बुआ जी, जब तक इंसान हार नहीं जाता है तब तक तो वो जीता हुआ ही रहता है। और तो क्या हुआ अगर हमारी बहू का हाथ कट गया तो? हमारे हाथ तो सही सलामत है ना बुआ जी। और हमारी बहू हमारी दोस्त है, कोई गुलाम नहीं जो हम सिर्फ इनसे काम करवाते रहे और हम देखते रहे। और अगर बहू कुछ काम नहीं कर पा रही है तो क्या सास वो काम नहीं कर सकती? बुआ जी, हम काम करवाने में नहीं, साथ काम करने में यकीन रखते हैं। यही तो होती है असली दोस्ती। एक मिनट, आइए। सासू माँ, ये सब चलिए चलिए, बैठिए। यहाँ बैठिए और अब आप हमें देखिए काम करते हुए। ये सब हम संभाल लेंगे। अब आप अपनी सास कम दोस्त का जादू देखिए। यही सब तो करते आए हैं हम बचपन से। ऑल द बेस्ट सासू माँ। लक्ष्मी से तो नहीं हो पाया। अब देखते हैं गुड्डन, तुम इन तेल में डूबे हुए आम से मैंगो शेक कैसे बनाती हो। ये हम गीले नहीं हैं, इन पे तो कुछ तेल जैसा लगा है। ए, तू फटाफट कर, तू फटाफट कर। अरे क्या कछुए के चाल की तरह कर रही है? फटाफट करना, किसी भी हाल में हमें जीतना है। चल फास्ट। जी जी जी। हाथ में दर्द हो रहा है बुआ जी। अगर हम हार गए ना तो तुम्हें देख लेंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है गुड्डन। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। आम छील दिए, काट दिए, सारा काम हो गया। बस मिक्सी में डालकर घुमाना। शाबाश गुड्डन। आम की इतनी बड़ी फैन होने के बावजूद तुमने अभी तक एक स्लाइस नहीं खाया है। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि तुमने खुद को कंट्रोल कैसे किया है गुड्डन। देखो, यूं खाली पेट इतनी टेंशन में काम करोगी ना तो डेफिनेटली गलती करोगी। इसीलिए मेरी बात मानो और एक स्लाइस खा लो। तो जिंदर साहब, ये समय ये आम खाने का नहीं है, क्योंकि ये सब हम सिर्फ अपनी शर्त के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उन 500 अनाथ बच्चों के मैंगो शेक के लिए और अपने दोस्त के मान सम्मान के लिए कर रहे हैं। अभी तो हम ये नहीं खा सकते। देखो, 1 मिनट लगेगा एक स्लाइस खाने में। खा लो। हाँ जिंदर साहब, पर हम आपको... देखो, मैंने कहा खाओ। गुड्डन, खाली पेट दुनिया में कोई इंसान काम नहीं कर सकता। और वैसे भी जब मेरी दोस्त मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखूं। ठीक है। रुको, ऐसे नहीं। अच्छे से खाएंगे।
की तरह मैंगो शेक लाए है ना। और वैसे भी हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। हम सब आपके मैंगो शेक का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, इंतजार खत्म हुआ बच्चों। आपके अंकल आपके लिए ढेर सारा और बहुत टेस्टी मैंगो शेक लेकर आए हैं। कौन कौन पिएगा इंदौर का बेस्ट मैंगो शेक? हाँ! अरे वाह! जिंदल साहब, आपकी मदद के बिना आपके दोस्त ये सब नहीं कर पाते। थैंक यू। आप क्या देखते ही रहेंगे क्या? चलिए मैंगो शेक बांटना शुरू कीजिए। हाँ, चलो। और बच्चों, आपकी रेवती दीदी ने आप सबके लिए केक भी भिजवाया है। आओ बटन। चलिए। मुझे और दो, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे अंकल और दो, मुझे और चाहिए। ये करम की वजह से सब कुछ हुआ। ये बुआ जी, ये करम की वजह। बुआ जी क्या कर रही है? क्या बुआ जी क्या बुआ जी? गुड्डन ने अपने गलत तरीके को भी सही साबित किया। हम हारे। हमारी हार तेरी वजह से हुई है दुर्गा बहू, सिर्फ तेरी वजह से हुई है हमारी हार। दुर्गा बहू, सच सच कहना, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने क्यों उस गुड्डन को सुझाव दिया तूने? तेरे सुझाव की वजह से उस गुड्डन से ये सब कुछ हो पाया। मैंने क्यों मिक्सर की जांच सही समय पे नहीं की तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गुड्डन की तरफ हो और चोरी छुपे नाटक कर रही थी गुड्डन को जितवाने के लिए हमारे साथ होने का? बोलो दुर्गा बहू, बोलो दुर्गा बहू, बोलो। बुआ जी, मिक्सर को ना जांचना ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर उस गुड्डन की मदद करने का इल्जाम लगाकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आप ही के साथ हूँ बुआ जी। बहुत जल्द आपको यकीन हो जाएगा कि उस गुड्डन को आपसे ज्यादा बुरी तरह मैं हराना चाहती हूँ। उसे दिखाना चाहती हूँ कि वो इस घर के लायक ही नहीं है, हमारी सास बनने के लायक ही नहीं है वो गुड्डन। आपने उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी? आपने कितने खुश हो गए ना सबके सब। बहुत अच्छा लगा हमें। वैसे लक्ष्मी जी, इस बात का सेलिब्रेशन करना तो बनता है। हाँ, चलिए डांस करते हैं। और ये प्ले। मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद
लल्ला, इस घर की औरतें भूल गई है कि सास का कर्तव्य क्या होता है। सिर्फ दुर्गा बहू को छोड़कर इन सबको लगता है सास को सख्ती से नहीं, दोस्ती के तरीके से चलना चाहिए। इसीलिए लल्ला, हम चाहते हैं तुम यहाँ रुको और देखो कहीं हम इन्हें सही तरीका सिखाने में कुछ गलती तो नहीं कर रहे। अगर तू इस प्रतियोगिता का निर्णय लेगा तो इन्हें भरोसा होगा फैसला निष्पक्ष हुआ है। बुआ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे इस परिवार की भलाई के लिए ही करेंगी। जिस तरह आपके लिए आपका नजरिया इतना इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं कि आप बाकी सबके नजरिए को भी उतनी ही इज्जत देंगे। और अगर आपका किसी बात में इतना विश्वास है तो उसके पीछे कोई ना कोई जड़ होगी, ये मैं जानता हूं। और रही बात कुछ गलत करने की, तो अपनी बात साबित करने के लिए आप तो कुछ गलत करने से रही, इसलिए मेरा यहां क्या काम। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ये तो लल्ला का प्यार था हमारे लिए। लल्ला बहुत प्यार करता है हमसे, और प्यार से भी कई गुना ज्यादा इज्जत करता है हमारी। इसीलिए सब कुछ हम पे छोड़ गया। फिर भी किसी को ये ना लगे कि हम पक्षपात कर रहे हैं। इसीलिए भाभी, आप हमारे साथ इस प्रतियोगिता को जज करोगी। तो चलो प्रतियोगिता शुरू कर देते हैं। गुड्डन और दुर्गा बहू, तुम दोनों को 2-2 गाने दिए जाएंगे और गानों का चुनाव हम और भाभी करेंगे। डांस शुरू होने से ठीक पहले गाने दिए जाएंगे ताकि तुम्हें अभ्यास करने का या सोचने का समय ही ना मिले। तो जो बिना अभ्यास के अच्छा नाच लेगा वही जीत जाएगा। तो चलो, तुम दोनों की जो भी तैयारी बची है उसके लिए हम 15 मिनट का समय देते हैं। आज पता चलेगा सख्ती जीतती है या दोस्ती। बुआ जी, एक तो दुर्गा जी जैसी अच्छी डांसर से टक्कर है, ऊपर से गाने भी एंड वक्त पर पता चलेंगे। और कहीं गुड्डन, आप मानते हैं ना कि हमारा तरीका सही है? मानते हैं ना? फिर सब कुछ बुआ जी के हाथों में छोड़कर क्यों आ गए? आपको भी लगता है कि बुआ जी के तरीके सही हैं? आपने ही बोला ना कि बुआ जी अगर ऐसा कुछ सोचती हैं तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ जड़ रही होगी। आपको लगता है ऐसा? आप भी तो एक ससुर है ना। बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना जिंदल साहब। हम आपसे इतनी सीरियस बात कर रहे हैं और आप हमारी किसी बात का आंसर नहीं दे रहे हैं। ऊपर से ये खेल में लग गए। ये सब सूझ रहा है आपको अभी? बंद कीजिए और हमारी बात का आंसर दीजिए। बोलिए। उठाओ और खेलो। अरे उठाओ। पहले तो बुआ जी ने हमें उस मंजी हुई डांसर के सामने डांस करने को बोल दिया और वहां तक भी सही नहीं था। अब कहती है कि गाने भी एंड वक्त पर बताएंगी। मतलब हम बिना प्रैक्टिस के ही डांस करें? हमें अपनी हार का कोई डर नहीं है और ना ही जीतने का कोई लालच है। हमें डर है कि अगर हम हार गए तो हमारी सोच भी हार जाएगी कि सास और बहू दोस्त हो सकते हैं और बहुएं भी इंसान होती हैं और उन्हें हमेशा ऐसे डर से दबा कर नहीं रखना चाहिए। हमें नहीं बनना है किसी भी डांस कंपटीशन का हिस्सा। देखो, मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है गुड्डन, लेकिन वो मैं तुम्हें दूंगा तब जब तुम खेलती रहो। जब मैंने कहा था कि बुआ जी के विश्वासों के पीछे कोई ना कोई जड़ है, तो वो बात पूरी तरह से गलत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बुआ जी अपनी जगह सही है गुड्डन।
उनके साथ, उनकी सास के साथ, उनकी माँ, उनकी सास, उनकी सहेलियां, सबके साथ उन्होंने हमेशा से यही होते हुए देखा है। इनफैक्ट सास बहू का कोई और रिश्ता उन्होंने देखा ही नहीं है गुड्डन। अब उनके सालों पुराने बचपन के विश्वास को यूं अचानक से गलत कह देना भी तो थोड़ा गलत होगा ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो, लेकिन तुम्हें उनके सालों पुराने विश्वास को गलत कहकर जीत नहीं मिलेगी गुड्डन। अगर जीतना चाहती हो तो तुम्हें उनके विश्वास को जड़ से उखाड़ना होगा। उन्हें समझाना होगा कि अभी वो समय नहीं है जब सास बहू पे राज किया करती थी, बल्कि वो समय है जब सास और बहू दोनों एक दूसरे का हाथ भी बटा सकती हैं। हार जीत का फैसला होना अभी भी बाकी है, अभी एक राउंड बाकी है। हमें तो लगा था चुटकियों में तू उस गुड्डन को हरा देगी, लेकिन गुड्डन ने तुझे बराबरी की टक्कर दी। अब हम कैसे मान लें? अगला राउंड तू ही जीतेगी। लल्ला ने हम पे बहुत भरोसा किया है, हम उसका भरोसा तोड़ नहीं सकते। सुन, अब हम किसी भी तरह की कोई मदद तुम्हें नहीं कर सकते। हम निष्पक्ष होकर इस प्रतियोगिता का निर्णय करेंगे। दुर्गा बहू, हमने तुम पे बहुत भरोसा किया है। बुआ जी, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तूने हमारी इज्जत डुबाई तो एक बात समझ ले, हम तो सब कुछ हार जाएंगे, हमारे साथ तू भी अपना बहुत कुछ हार जाएगी। इतनी खटास भर देंगे हम तुम्हारे और किशोर के रिश्ते में कि वो कभी भी दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा तुम्हें। हमेशा हमेशा के लिए किशोर को तुमसे दूर कर देंगे हम। अब समझ लो, इस प्रतियोगिता को किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा और इसी में तेरी भलाई है। अब आखिरी राउंड है और इस राउंड का गाना मैं चुनूंगी। इस गाने के अंत तक जो भी नाचता रहेगा वही विजेता होगा, और जो बीच में रुक गया वो हार गया। छन छन में वो
शाबाश दुर्गा, शाबाश। दुर्गा बहू, तुमने एकदम सही किया। दोस्ती की नहीं, शक्ति की राह चुनी। हमारी शक्ति की ट्रेनिंग की वजह से ही आज तुम जीती हो। अंगद जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे नहीं पता था आप इतना शानदार केक बनाना जानते हैं। इस पे थोड़ी सी चेरीज लगा दूं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपके जितना मन हो उतनी चेरी लगा दीजिए। ठीक है। वैसे रेवती जी, अगर हम दोनों मिलकर इंदौर में केक की शॉप खोले तो बाकी कंपटीशन की तो बैंड बज जाएगी। ये सही कहा आपने। भाई वाह, काफी कम समय में तुम दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रेवती जी है ही इतनी अच्छी। दो मुलाकातों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें सालों से जानता हूँ। है ना? ऐसा ही होता है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। रेवती, एक मिनट। वो पागल केक बना रहा है, तुम चेरी लगा रही हो। चल क्या रहा वैसे? मैंने पूछा चल क्या रहा है? कहीं दोस्ती के आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा है ना? मेरा हाथ छोड़ो। मैं और अंगद जी सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में जो कुछ भी चल रहा हो तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुमने एक काम करो, तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उनका ध्यान रखो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है? रुको। देखा तुमने? हर वो मर्द का यही हाल करूंगा जो तुम्हारे करीब आएगा, फिर चाहे वो अंगद जिंदल ही क्यों ना हो। याद रखना, पर्व का प्यार करने का भी तरीका अलग है और हक जताने का भी। तुम सिर्फ मेरी हो से तुम। छोड़िए मुझे। पागल को तो मैं देखता हूँ अभी देखता हूँ उसे। हाँ हाँ बाबा, निकल गई हूँ। तुम लोग भी निकलो और पहुंचो वहाँ पे। मैं तो बहुत खुश हूँ। कितना मजा आएगा ना, सारे कॉलेज के स्कूल के फ्रेंड से मिलेंगे, कितनी अच्छी रहेगी पार्टी। वाह वाह। लक्ष्मी बहू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। लक्ष्मी बहू, रात के 9 बज रहे और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? पार्टी करने जा रही हो? जिंदल खानदान की बहू हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? कहीं नहीं जाओगी तुम। किसी को बताए बिना नहीं जा रही है लक्ष्मी जी। हमें यानी कि अपनी सास को बताया है उन्होंने और हमने ही परमिशन दी है बुआ जी। अब बुआ जी आपको पता ही है ना, शादी के बाद कहाँ हम लड़कियों को अपने स्कूल के कॉलेज के दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है। तो लक्ष्मी जी बहुत खुशनसीब है जो इन्हें ये मौका मिल रहा है। जाइए लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, तो तू पहले से जानती है तेरी ये बहू इतनी रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही, फिर भी इसे रोकने के बजाय इसकी तरफदारी कर रही हो तुम। जब सास ही ऐसी हो तो घर में अनुशासन कैसे होगा?
के छोड़ेगी ये गुट्टन इस घर का। बुआ जी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? और फिर चाहे सास हो या बहू हो, होती तो इंसान ही है ना बुआ जी। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं। क्या शादी करने का ये मतलब होता है बुआ जी कि अपनी इच्छाओं को ही मार दो? क्या शादी करने के बाद एक सास की या बहू की खुशियां सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाती है? नहीं ना बुआ जी। फिर ये तो गलत हुआ ना। इच्छाओं की, खुशियों की तो कोई सीमा ही नहीं होती।